हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड वेरी स्लोली इनटू ए कैलोरीमीटर दैट इज एट टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर है, एक कैलोरीमीटर है जिसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है। उसके अंदर हम एक लिक्विड को डालते हैं जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर एक कंटेनर मैंने बनाया हुआ है, इसका मास mc लिख देते हैं और जो इसकी स्पेसिफिक हीट है उसको sc लिख देते हैं। इसका टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर एक लिक्विड डाला जाता है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 80 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो 80 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। इट इज फाउंड दैट फर्स्ट 5 ग्राम ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इवेपोरेट्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है, जब इस कंटेनर के अंदर, इस कैलोरीमीटर के अंदर लिक्विड को डाला जाएगा तो 5 ग्राम जो लिक्विड है वो कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो लिक्विड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, उसके बाद वो इवेपोरेट होगा। साथ साथ में कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस से डाउन मतलब 80 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। आफ्टर pouring another 80 gram of the liquid, the equilibrium temperature is found to be 50 डिग्री सेल्सियस। फिर से हम 80 ग्राम इसमें लिक्विड डालते हैं तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है पूरे सिस्टम का वो हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। द रेशो ऑफ लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड टू इट्स स्पेसिफिक हीट विल बी। इसका रेशो हमें कैलकुलेट करना है, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट का। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 ग्राम लिक्विड इवेपोरेट एंड टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर कम्स डाउन टू द 80 डिग्री सेल्सियस। जो लिक्विड है 5 ग्राम वो इवेपोरेट हो जाता है, साथ साथ में क्या होगा, जो कैलोरीमीटर है उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हीट लॉस और हीट गेन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। हीट गेन किसने किया है? हीट गेन किया है यहाँ पर लिक्विड ने। और हीट लॉस किसने किया है? हीट लॉस किया है कैलोरीमीटर। लिक्विड ने कितनी हीट गेन की है? तो लिक्विड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस हुआ है और साथ साथ में वो इवेपोरेट हुआ है। और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 110 से 80 डिग्री सेल्सियस तक आया है। तो यहाँ पर लिक्विड के लिए ms डेल्टा टी लगाएंगे और साथ में m इंटू एल वी लगाएंगे, वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और कैलोरीमीटर के लिए क्या लगाएंगे? ms डेल्टा टी। तो 5 ग्राम लिक्विड है तो 5 ग्राम लिक्विड का मास यहाँ पे लिखेंगे SL, मतलब लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी 30 से 80 डिग्री गया है तो 80 माइनस 30 प्लस मास ऑफ लिक्विड क्या है 5 ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड क्या है LVL। यहाँ पे क्या है MC मतलब मास ऑफ कैलोरीमीटर, SC स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, और यहाँ पर 110 से 80 डिग्री सेल्सियस तक आया है तो 110 माइनस 80, ठीक है। इसको अब सॉल्व करना है। तो 5 इंटू 80 इंटू SL प्लस 5 इंटू LVL इक्वल टू MC SC इंटू 30। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। आगे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फिर से हम 80 ग्राम लिक्विड डाल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आफ्टर pouring 80 ग्राम ऑफ लिक्विड फाइनल टेम्परेचर बिकम 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे फिर से हीट गेन और हीट लॉस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर अब जो लिक्विड है 30 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर होगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड के लिए ms डेल्टा टी लगाएंगे। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक कैलोरीमीटर का टेम्परेचर आएगा। तो क्या होगा यहाँ पर ms डेल्टा टी लिक्विड के लिए और ms डेल्टा टी कैलोरीमीटर के लिए लगाएंगे। तो ms डेल्टा टी 50 ग्राम लिक्विड हम यूज कर रहे हैं, SL और डेल्टा टी 30 से 50 जा रहा है, इक्वल टू क्या होगा MC और SC, और 80 से 50 किसका आ रहा है टेम्परेचर? कैलोरीमीटर का। तो 80 माइनस 50, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास MC SC इक्वल टू 160/3 इंटू SL। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे हम MC और SC की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमने ऊपर बनाई थी मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ये 50 SL प्लस LVL इक्वल टू MC SC की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और ये SL, तो यहाँ पर 160 इंटू बाय L, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा LVL और SL का रेशो आ जाएगा हमारे पास 270।
ओके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।